जेपी नड्डा आज रामपुर और बिजनौर में करेंगे जनसभा। प्रधानमंत्री मोदी का पीलीभीत दौरा आज। सीएम योगी की महाराष्ट्र में भी 3 जनसभाएं। आज मंडला और डिंडोरी में सभा करेंगे राहुल गांधी। मंच पर लगा भाजपा प्रत्याशी कुलस्ते का फोटो कार्यकर्ताओं ने ढककर कांग्रेस विधायक का लगाया। सीएए पर केंद्र सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करेगी। कोर्ट ने 3 हफ्ते का समय दिया था। कानून के खिलाफ लगी है 237 याचिकाएं। 23 अप्रैल को ऋषिकेश आएंगी राष्ट्रपति मुर्मू। एम्स के चौथे दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। 600 छात्र छात्राओं को देंगे उपाधि। 2 दशक के बाद फिर दिखेगा अद्भुत नजारा। सूर्य ग्रहण के दौरान होगा दुर्लभ संयोग। दिन में दिखेंगे टिमटिमाते तारे। देश भर में मनाई जा रही सोमवती अमावस्या। घाटों पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। पवित्र घाटों में उमड़ा जल सैलाब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। अहम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सूत्रों के हवाले से इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दंगे के मास्टरमाइंड आज भी कोर्ट में नहीं होंगे पेश। मौलाना तौकीर रजा कोर्ट में पेश नहीं होंगे। बड़ी जानकारी आपको हम सूत्रों के हवाले से बताते हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर सामने आई है। दंगे के मास्टरमाइंड आज भी कोर्ट में नहीं होंगे पेश। कोर्ट आज कर सकता है कुर्की की कार्रवाई। कोर्ट पहले ही कर चुका है भगोड़ा घोषित। तौकीर के खिलाफ 3 NBW हो चुके हैं जारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें। जिला जज की अदालत में आज तौकीर को पेश होना था। तो जिला जज की अदालत में आज तौकीर को पेश होना था। 2010 में बरेली में हुए दंगे के मास्टरमाइंड हैं तौकीर रजा और IMC पार्टी के प्रमुख हैं तौकीर रजा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जिला जज की अदालत में आज तौकीर को होना था पेश। और इसी खबर पर बातचीत के लिए ब्यूरो चीफ शानू कुमार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शानू, तौकीर के खिलाफ 3 NBW जारी हो चुके हैं, लेकिन जानकारी है कि आज भी पेश नहीं होंगे। देखिए गरिमा, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो दंगे के मास्टरमाइंड हैं मौलाना तौकीर रजा, वो लगातार पुलिस प्रशासन के साथ साथ कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना करते हुए नजर आ रहे हैं। और इससे पहले भी 3 बार NBW वारंट यानी कि नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ और उसके बाद धारा 82 के यानी कि CRPC के तहत इनके घर पर नोटिस चस्पा किया गया कि जल्द से जल्द जो है कोर्ट में आकर के अपनी पेशी दे। लेकिन ये लगातार फरार चल रहे हैं। और अभी की बात की जाए तो देर रात इनके घर के बाहर जो है नोटिस चस्पा जरूर कर दिए गए हैं। लेकिन अभी की जो जानकारी मिल रही है, इन्हीं के जो सूत्र हैं, जो IMC के जो सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि आज भी मौलाना तौकीर रजा जो है कोर्ट में पेश नहीं होंगे। और आज जहां तक है 100% जो है कोर्ट, जो कि जिला जज की कोर्ट है, विनोद कुमार की जो कोर्ट है, वो कहीं ना कहीं एक सख्त आदेश देगी जिसमें इनकी जो संपत्ति है उसकी कुर्की की जाएगी। तो इन तमाम तरीके के जो आदेश का इंतजार है और जल्द से जल्द मुझे लगता है करीब 2 बजे तक ये आदेश सामने आ जाएंगे। और मौलाना तौकीर रजा की जो अभी तक अपडेट है वो कहीं ना कहीं वो आज इस पूरे मामले में पेश होने नहीं वाले हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका शानू हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह आम खबर आपको बता दें जहां पर तौकीर के खिलाफ 3 NBW जारी हो चुके हैं, लेकिन जानकारी मिल रही है कि आज भी पेश नहीं होंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। दंगे के मास्टरमाइंड आज भी नहीं होंगे पेश। जिला जज की अदालत में आज तौकीर को पेश होना था। 2010 में बरेली में हुए दंगे के मास्टरमाइंड हैं तौकीर रजा। अगली खबर है लखनऊ से। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कराई ज्वाइनिंग। बड़ी संख्या में विपक्षी नेताओं ने की ज्वाइनिंग। यूपी के पूर्व DGP विजय कुमार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। पूर्व DGP विजय कुमार की पत्नी भी बीजेपी में शामिल हो चुकी है। और BSP से पूर्व MLC मनोज अग्रवाल भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। यूपी के पूर्व DGP विजय कुमार भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कार्यशैली और उनके उन्होंने माहौल पैदा किया सकारात्मक, उससे प्रभावित हो गया। पुलिसिंग के बाद पॉलिटिक्स में कितना अंतर देखते हैं आप? क्योंकि अब तो पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अभी तक पुलिसिंग के बाद पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। पॉलिटिक्स में ये है कि आदमी को ज़्यादा
ओपन होना पड़ता है और पुलिसिंग में थोड़ा सा एक दूरी रहती है पब्लिक और अधिकारी के बीच, तो बस थोड़ा सा ही अंतर होता है। वैसे मेरी कार्यशैली तो हमेशा लोगों से मिल के ही कार्य करने की थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई और परेशानी है। तो बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी ज्वाइनिंग हुई है और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़ चुके हैं। दीपक, खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ज्वाइनिंग कराई है। जो बड़े नाम सामने आए हैं, इनकी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को एक फायदा होगा और चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी का बढ़ता हुआ ये कुनबा आखिर कितना फायदा बीजेपी को पहुंचाएगा चुनावों में? जी, अगर बात की जाए देखिए ब्रजेश पाठक की, तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं और इसी के साथ जो ज्वाइनिंग होती है, उत्तर प्रदेश में ज्वाइनिंग होती है उसके कमेटी के अध्यक्ष भी। तो कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक के साथ ज्वाइनिंग कमेटी के सदस्यों की बात करें तो तमाम लोग मौजूद थे। इस दौरान देखा गया कि विपक्ष के कई बड़े नेता, बात करें या मनोज अग्रवाल की जो पूर्व एमएलसी रहे हैं फर्रुखाबाद से, बस बहुजन समाज पार्टी से आते हैं। वहीं बात करें अजय कपूर की, जो किदवई नगर 2012 से 17 में 16वीं विधानसभा में विधायक रहे हैं और कांग्रेस में अपनी बड़ी पकड़ रखते हैं और कानपुर के अंदर एक बड़ा वोट बैंक रखते हैं। तो इस कहीं ना कहीं इनके आने के बाद से जिस तरह से लगातार जो उत्तर प्रदेश में 80 और जो देश में 400 प्लस सीटों की जो जीतने की कवायद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चल रही, उसको कहीं ना कहीं जमीनी धार देने के लिए अब बड़ी संख्या में लगातार रोज देखा जा रहा है कि विपक्ष के कई नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। वहीं बात कर ली जाए पूर्व डीजीपी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार की बात करें तो अभी हाल ही में ही रिटायर हुए और कहीं ना कहीं उन्होंने जब उनसे बात की गई तो उनका खास तौर से कहना है कि जिस तरह से देश में योगी लहर और प्रदेश में योगी लहर और देश में मोदी लहर चल रही, तो कहीं ना कहीं जिस लगातार प्रदेश में जो विकास हुए, प्रदेश में जो रोजगार की योजनाएं, जो रोजगार सृजन करने की व्यवस्थाएं है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी उनको किस लोकसभा से चुनाव लड़ाती, ये तो फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है जिस तरह से विजय कुमार अपनी पत्नी अनुपमा कुमार के साथ पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि विजय कुमार एक पूर्व आईपीएस रहे और यूपी के डीजीपी रहे, तो उनका भी कहीं ना कहीं लोगों के बीच आपसी सामंजस्य है। और वहीं बात करें जो तमाम पुराने नेताओं की बात करें या फर्रुखाबाद से चेयरमैन 3 बार की लगातार चेयरमैन की बात करें, मनोज अग्रवाल की जो पत्नी है वो मौजूदा बहुजन समाज पार्टी से चेयरमैन है। तो अब जिस तरह से लगातार तोड़ जोड़ की राजनीति चल रही है, अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी में बड़ी संख्या में लोग ज्वाइनिंग तो कर रहे हैं, देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस ज्वाइनिंग के बाद कितना वोट में कन्वर्ट होता है, ये तो फिलहाल देखने होता है और कितना फायदा इस सबका बीजेपी को मिलता है, तो चुनाव के बाद ही खैर साफ हो पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, चुनाव से पहले एक तरफ पूर्व प्रशासनिक अधिकारियों का बीजेपी में आना और इसके साथ ही अन्य दलों के जो बड़े नेता हैं उनका भी बीजेपी में आना, ये अन्य दलों के लिए भी एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनको बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है, क्योंकि लोगों के बीच एक जो माइंडसेट होता है वो बहुत अहम होता है चुनाव से ठीक पहले। जी बिल्कुल, अगर बात कर ली जाए, अगर पिछले लोकसभा या पिछले विधानसभा की बात करें तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के पूर्व आईपीएस रहे, चाहे असीम अरुण की बात करें जो यूपी सरकार में मंत्री है, या राजेश्वर सिंह की बात करें, ईडी डायरेक्टर रहे, नोएडा से में ईडी डायरेक्टर थे, जो मौजूदा समय में सरोजनी नगर से विधायक है। तो ऐसे देखा गया कि जो प्रशिक्षित वर्ग है, जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, अब लगातार भारतीय जनता पार्टी पर अपना भरोसा जता रहे हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर लोग पहुंचते हैं और ज्वाइन करते हैं। और कहीं ना कहीं जो आह्वान किया गया, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, तो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटों पर जीत दर्ज कराना और साथ ही साथ एक बार फिर तीसरी बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, साफ तौर पर क्या कुछ इन लोगों के आने से पार्टी को फायदा होता है देखना बहुत अहम होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो कई बड़े लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। खुद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे और उन्होंने ही यहां पर सभी को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। और बीएसपी से बात करें तो संदीप शर्मा कांग्रेस युवा विंग के साथ ही बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी सभी दलों को हम कह सकते हैं कि एक बड़ा झटका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कुनबा चुनाव से ठीक पहले बढ़ता हुआ। तस्वीरें आपको हम इसी कार्यक्रम के दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी रही। कई बड़े नेता अपने समर्थकों के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आए हैं।
और अगली खबर है चंडीगढ़ से, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी का आज सिरसा दौरा है। चला साहब गुरुद्वारा में टेकेंगे मत्था। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी के लिए टेकेंगे मत्था। लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के लिए करेंगे प्रार्थना। राज्यसभा सांसद श्री सुभाष बराला के लिए करेंगे प्रार्थना। लोकसभा भाजपा प्रत्याशी के लिए माथा टेकेंगे। अशोक तंवर के लिए भी प्रार्थना करेंगे और चेला साहब गुरुद्वारा में मत्था टेकते नजर आएंगे। चंडीगढ़ से अहम खबर, सीएम नायब सिंह सैनी का आज सिरसा दौरा है। आज सिरसा के दौरे पर सीएम नायब सिंह सैनी चेला साहब गुरुद्वारा में मत्था टेकते नजर आएंगे और लोकसभा भाजपा प्रत्याशी के लिए टेकेंगे मत्था। लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के लिए करेंगे प्रार्थना और चेला साहब गुरुद्वारा में टेकेंगे मत्था। लोकसभा से प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर के लिए भी प्रार्थना करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर है बराड़ा से, जहां पर जेजेपी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। विजय संकल्प रैली, अनाज मंडी में रैली का आयोजन। रैली में सीएम नायब सिंह सैनी करेंगे शिरकत। लोकसभा प्रत्याशी बंतु कटारिया रहेंगी मौजूद। कृष्णलाल पवार और बीजेपी के नेता मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी बंतु कटारिया मौजूद रहेंगी। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर की कविता के अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज किया गया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता दें कि कविता की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर कि कविता के अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज किया गया। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। क्योंकि कविता की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि शराब घोटाले के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था और केसीआर की बेटी है के कविता दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार है के कविता। फिलहाल अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। प्रवेश शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रवेश, की कविता की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है, यानी कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे फिलहाल। के कविता की तरफ से जो है कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी, उनकी जमानत को लेकर याचिका की सुनवाई की बात की गई थी, लेकिन कोर्ट की जो बात करें, कोर्ट ने सीधे तौर पर उनको जमानत देने से इनकार कर दिया है, याचिका को खारिज कर दिया है और कहीं ना कहीं के कविता की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शराब घोटाले के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल जो अर्जी लगाई गई थी उससे खारिज कर दिया गया है। तो ऐसे में क्या लगता है दोबारा से प्रयास किया जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं कि लीगल टीम की तरफ से दोबारा कोशिश करने की बात अभी फिलहाल तो सामने नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि उनको राहत के लिए लगातार जो है लीगल टीम जो है दूसरे पहलुओं पर जरूर अमल कर रही है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से शराब घोटाले में के कविता का नाम आया, उनकी गिरफ्तारी हुई है, उसको लेकर लगातार जो है
अरविंद केजरीवाल का जो नाम उनके साथ जुड़ा था उसको लेकर जो है बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है। और अब कोर्ट ने जब उनकी याचिका की सुनवाई पे स्पष्ट रूप से उनको जमानत देने पर मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं के कविता की तरफ से जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही है और लीगल टीम की तरफ से जो है उनकी दोबारा याचिका जरूर पुनः डाली जाएगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। जी शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये अहम खबर आपको बता दें, यहाँ पर के कविता की अंतरिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। फिलहाल कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार है की कविता और अंतरिम जमानत अर्जी खारिज हो गई है। फिलहाल किसी भी तरह की कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। और इसी बीच लखनऊ से एक अहम जानकारी सामने आ रही है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस वार्ता। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की प्रेस वार्ता, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। यूपी प्रभारी अविनाश पांडे पीसी में रहेंगे मौजूद। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम अयोध्या से बताते हैं। अहम जानकारी सामने आ रही है अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएससी कर्मी बदले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी बदले जाएंगे। हर 2 महीने में बदले जाएंगे सुरक्षाकर्मी। पीएससी कर्मियों को नहीं मिल रहा था टीएडीए। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। पीएससी कर्मियों का मनोबल बनाए रखने के लिए फैसला लिए जाने की बात सामने आई है और हर 2 महीने में बदले जाएंगे सुरक्षा में तैनात पीएससी कर्मी। तो हर 2 महीने में बदले जाएंगे सुरक्षा में तैनात पीएससी कर्मी और पीएससी कर्मियों को नहीं मिल रहा था टीएडीए। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पीएससी कर्मियों का मनोबल बनाए रखने के लिए फैसला लिया गया है। यूपीएसएसएफ स्थापना के बाद से नहीं हुई कोई तैनाती। लखनऊ से खबर, राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात तो पीएससी कर्मी बदले जाएंगे। हर 2 महीने में बदले जाएंगे सुरक्षा में तैनात पीएससी कर्मी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। और पीएससी कर्मियों को नहीं मिल रहा था टीएडीए। और अगली बड़ी खबर भी आपको हम लखनऊ से ही बताते हैं। इस बीच एक अहम जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। 29 गोल्ड स्मगलर्स के फरार होने का मामला। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर तस्करों की तलाश में प्रदेश भर में छापा अभियान। तस्करों की तलाश में प्रदेश भर में छापा अभियान। कुछ तस्करों की लोकेशन रुड़की के पास मिली है। तो कुछ तस्करों की लोकेशन रुड़की के पास मिली है। गिरफ्तार 6 में से 1 तस्कर से पूछताछ की अनुमति मिलने की बात सामने आई है। और गिरफ्तार 6 में से 1 तस्कर से पूछताछ की अनुमति मिली। सोना तस्कर हवाला के जरिए विदेश पहुंचाते हैं। हवाला के पैसे से सिगरेट और सोना खरीदते थे तस्कर। और कोई भी बयान देने से कतरा रहे निलंबित कस्टम अधिकारी। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। लखनऊ से खबर, सबूतों से छेड़खानी की जताई जा रही आशंका। अगली खबर चंडीगढ़ से आपको बताते हैं, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई अहम बैठक। मंत्रियों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक। विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम करेंगे रात्रि भोज। मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक की बात सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर मंत्रियों और विधायकों के साथ बड़ी बैठक की बात सामने आई। विधायकों और मंत्रियों के साथ सीएम रात्रि भोज करेंगे। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें।
जहां चंडीगढ़ से खबर है, सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई अहम बैठक। तो सीएम नायब सिंह सैनी ने बुलाई अहम बैठक। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मंत्रियों और विधायकों के साथ बैठक के बाद सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर है कुरुक्षेत्र से, जहां पर गुरनाम सिंह चढ़ूने ने की सोनम वांगचुक से मुलाकात। तो लद्दाख में जाकर मुलाकात की है। लद्दाख में कई दिनों से चल रहे आंदोलन का किया समर्थन। सोनम वांगचुक कई दिनों से अनशन पर बैठे। ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कई दिनों से अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक। और मुलाकात की गई है। कुरुक्षेत्र से खबर, गुरनाम सिंह चढ़ूने ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। साथियों, आज हम लेह में हैं। आपको पता है, लेह लद्दाख के अंदर जो पिछले करीब 1 महीने से आंदोलन चला हुआ है, और हमारे जो बड़े भाई हैं सोनम जी, जो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से अनशन पे बैठे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के बैठे हुए हैं। जो इस इलाके की समस्याएं हैं, उन इलाके की समस्याओं को लेकर बहुत लंबे टाइम से आंदोलन कर रहे हैं। तो हम उनके सहयोग के लिए और उनका समर्थन करने के लिए आज यहाँ पे आए थे। और मैं अनुरोध करूंगा कि पूरे देश के जो क्रांतिकारी हैं, पूरे देश के जो लोग हैं, उनको समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये आज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। दूसरा दूसरी जगह पे लड़ रहा है, तीसरा तीसरी जगह पे लड़ रहा है। हम सबको इकट्ठे होना चाहिए। एक क्रांतिकारी को दूसरे क्रांतिकारी की मदद करनी चाहिए, और एक जगह के आंदोलनकारियों को दूसरे जगह के आंदोलनकारियों का समर्थन करना चाहिए। तो मैं अपने सभी देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि जो इनकी मांगे हैं लद्दाख वासियों की, वो बहुत जायज हैं, बहुत सही हैं। हमें उन सब का समर्थन करना चाहिए। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। अगर इस दिन सोमवार पड़ता है तो इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। अमावस्या तिथि पर साल का पहला सूर्य ग्रहण भी है। हालांकि ये भारत में अदृश्य रहेगा। चैत्र मास की सोमवती अमावस्या का बड़ा महत्व है। महाभारत के समय पांडवों के युद्ध में सेना जब मारी गई थी, उसमें पांडवों के समय में सोमवती अमावस्या नहीं आई थी। तो पांडव जाते जाते सोमवती मोक्ष को श्राप देकर गए थे कि आप हमारे समय में नहीं आए हो और कलयुग में आप साल में कई बार आया करोगे। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से श्रद्धालु कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर आ रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। आने के लिए महाभारत का युद्ध होया था, यहाँ तरपति मिलती है। कृष्ण भगवान का मोक्ष करा था कृष्ण भगवान ने। आज सोमवती अमावस्या है। हाँ, सोमवती अमावस्या है। तो इसलिए इसका क्या महत्व है? इसका महत्व, जो पिंड दान करे नहीं, गति हो जाए पितरों की, पितरों की गति हो जाए, पितरों ने पानी मिल जाए जी। लाखों में संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए यहाँ पर। लाखों में जो ग्रहण आता नहीं सोमवारी मोक्ष का, उसके अरबों सैकड़ों आदमी, करोड़ों आदमी आते हैं यहाँ, दूर दूर से, प्रदेश से। बहुत अच्छा स्नान है, बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है। इसका मैं तो सोमवारी मौस है, इस करके हम तो आते रहते। सोमवारी मौस तो कभी छोड़ते नहीं हम, समझ गया नहीं। हमारे साथ और यात्री बहुत आए हैं, और इसका बहुत ही अच्छा मैं तो मानते हैं सोमवारी मौस का।
कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला द्वारा बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री एवं अभिनेत्री हेमा मालिनी पर की गई अभद्र टिप्पणी की हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सुरजेवाला की इस टिप्पणी की मैं आलोचना करता हूं। वैसे तो सभी को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए, चाहे हम किसी की भी आलोचना कर रहे हों उसमें भी संयम रखना चाहिए और मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मैं उसकी आलोचना करता हूं। वैसे तो आदमी को अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए, चाहे हम किसी की आलोचना भी करें उसमें भी संयम रहना चाहिए। हमें संयम नहीं शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन जहां तक सुरजेवाला जी की बात है तो उन्होंने उसमें भी कभी संयम नहीं रखा। हालांकि वो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और इससे तो यही मानना चाहिए कि कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है। और महिलाओं के बारे में जिस प्रकार की टिप्पणी की है और जिस प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं, तो मैं मानता हूं कि बेहद गलत है, बहुत ही निंदनीय है। और कांग्रेस को भी इस पर विचार करना चाहिए कि किस टाइप के व्यक्ति को उन्होंने अपना प्रवक्ता रखा। तो ऐसे इसके लिए पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। इस बीच लखनऊ से एक अहम जानकारी सामने आ रही है, तो लखनऊ से खबर का रुख करते हैं जहां पर चुनट में सराफा व्यापारी से देर रात लूट की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दुकान से घर जाते वक्त देर रात हुई वारदात। आम खबर आपको हम बता दें, दुकान से घर जाते वक्त देर रात इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस चौकी के पास ही 3 युवकों ने की लूट। पुलिस चौकी के पास ही 3 युवकों ने लूट की। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है, बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी के पास ही ये लूट की वारदात हुई है। पूरे मामले में अब तक पुलिस ने क्या एक्शन लिया है? देखिए, अभी फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले पर मारपीट और लूट की धारा में FIR दर्ज कर ली है। लेकिन कल रात को जब 9:15 बजे के आसपास निखिल ज्वेलर्स के मालिक निखिल सोनी से ये लूट हुई थी, तब उस वक्त पुलिस के अधिकारी इस बात को कॉन्ट्रडिक्शन मान रहे थे कि व्यापारी से लूट नहीं हुई है बल्कि मारपीट की घटना है। लेकिन देर रात जब तक 12 बजता गया, जब तक DCP, ADCP, ACP और तमाम जो पुलिस अधिकारी थे मौके पर पहुंचे, जब उन लोगों ने CCTV फुटेज खंगाला तो इस बात को स्पष्ट हुआ कि निखिल सोनी ने जिस बुलेट सवार 3 बदमाशों के ऊपर लूट का आरोप लगाया वो बुलेट उन CCTV फुटेज पे दिखी। लिहाजा पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर CCTV से जुड़े जो लोग हैं उनके पास पहुंची है और फिलहाल निखिल सोनी की तहरीर पर FIR दर्ज कर उन बदमाशों से पूछताछ कर रही है। लेकिन ये फिलहाल प्रथम दृष्टया ये चीज सामने आई थी कि रोड रेज की घटना है। रोड रेज की घटना में जो निखिल से लूट हुई थी वो महज एक सिंगल चेन की लूट हुई थी, कोई बहुत बड़ी ज्वेलरी नहीं थी।
जी, जब वो लखनऊ से अपने चिनट के घर जाता था तब वो ना तो बैग में अपने कैश लेकर के जाता था, ना ही कोई ज्वेलरी लेकर के जाता था। जो भी कैश और ज्वेलरी होती थी वो अपनी दुकान के अंदर ही रखता था। ऐसे में पुलिस अफसर उन लोगों से जरूर पूछताछ करेंगे कि आखिरकार जो निखिल को उन्होंने टारगेट किया था वो ज्वेलर्स के लिहाजे से किया था या सिर्फ रोडेज की घटना में, क्योंकि पुलिस अपनी दलीलें पेश कर रही है और निखिल अपनी दलीलें पेश कर रहा है। तो जब अरेस्टिंग होगी तो जरूर इस बात का खुलासा होगा कि निखिल को जो इन्होंने निशाना बनाया था वो ज्वेलर्स के इरादे से बनाया था या महज एक सिर्फ रोड रेज की घटना थी। जी बहुत शुक्रिया आपका शिवा, हमारे साथ जोड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो यह खबर जहां पर मुलायमनगर के निखिल ज्वेलर्स के मालिक से लूट की बात सामने आई है और दुकान से घर जाते वक्त हुई देर रात वारदात। पुलिस चौकी से महज कुछ दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। लाइव न्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर, इंडियन गैस की गाड़ी में लगी आग। लखनऊ से खबर, सिलेंडर ना होने से टला बड़ा हादसा। ट्रांसपोर्ट नगर आरटीओ ऑफिस के पास खड़ी थी गाड़ी। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की टीम। सरोजनी नगर के ट्रांसपोर्ट नगर की घटना बताई जा रही है। लखनऊ से खबर, मंडला पहुंचे कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने पद्मी में शहीद उमराव सिंह लोधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। उन्होंने जीतू पटवारी के बिहार स्टाइल वाले बयान पर मंत्री पटेल ने कहा कि जीतू पटवारी को बिहार की बहुत याद आती है, उनके संगी साथी है, बिहारी बहुत है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस घोषणा पत्र किसी कंपनी से मनवाने की बजाय खुद घोषणा पत्र बनाते तो अच्छा रहता। 55 साल कांग्रेस ने राज किया और मजदूरों के साथ अन्याय होता रहा है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को किसी कंपनी से बनवाने की बजाय अगर खुद घोषणा पत्र बनाते तो अच्छा रहता। मैंने मजदूरों के बीच में काम किया है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया और मजदूरों के साथ अन्याय होता रहा। और ये बात मैं प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि अगर न्याय किसी ने दिया तो वो मोदी जी ने दिया। और उनके जो न्याय पत्र है तथाकथित, उसमें मजदूर न्याय सबसे नीचे। ये बात मैंने ट्वीट भी की थी। जीतू पटवारी जी को मैं जरूर कहूँगा कि बिहार की उनको बहुत याद इसलिए आती है क्योंकि उनके संगी साथी बिहारी बहुत है। बदायूं लोकसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत, शिवपाल सिंह यादव ने पलटवार किया। इस पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, ओमेक्स R2 में लगी भीषण आग। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर काबू पाने की जा रही कोशिश। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शिवा शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवा जी, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामलों को लेकर? देखिए, लखनऊ के शहीद पथ के पास जो पुलिस मुख्यालय है वहां पर ओमेक्स रेसिडेंसी 2 के टावर नंबर 16 में आग लगी थी और ये आग सुबह तकरीबन भोर पे लगी थी और
13वीं और 14वीं मंजिल का जो फ्लैट है वहाँ उस इलाके में आग लग रही थी और जो 13वीं मंजिल पे लोग रहते हैं, जो एक लेडीज और जो बच्चे रहते हैं, उनके एसी में शॉर्ट सर्किट के बाद ये पूरी आग लगी थी। लेकिन जिस वक्त ये आग लगी उस वक्त उस फ्लैट में अफरा तफरी मची। हालांकि जो लोग फ्लैट में मौजूद थे वो लोग बाहर निकल के अपनी जान बचा चुके, लेकिन आग इतनी विकराल थी कि शॉर्ट सर्किट के बाद एकाएक आग बढ़ती चली गई। इसलिए घर का जो रखा सामान था वहां वो पूरा जलकर खाक हो गया और उसके बाद जो 14वें मंजिल पे जो बालकनी के जरिए आग पहुंची वहां पर भी सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस सूचना पर तमाम जो दंगलकर्मी थे आसपास के फायर स्टेशन से उनको मौके पर बुलाया गया। उन लोगों ने जो फायर फाइटिंग सिस्टम थे उमेश R2 में लगे हुए, उसके जरिए पूरी आग पर काबू पाया गया और खुद चीफ फायर ऑफिसर लखनऊ के जो है वो मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने पूरे हालातों का जायजा लिया। फिलहाल जो प्रथम दृश्य आग लगने का रीजन है वो शॉर्ट सर्किट वजह से ही है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। लेकिन गनीमत यही रही है कि आग से किसी के हताहत होने की जो तस्वीरें हैं वो सामने देखने को नहीं मिली है, लेकिन लाखों का नुकसान जरूर हुआ है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि फिलहाल किसी तरीके की कोई जनहानि की सूचना नहीं है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। बदायूं लोकसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत, शिवपाल सिंह यादव ने किया पलटवार। हम गुंडा हैं तो वो चेला है, नवदुर्गा में घोषणा हो जाएगी और नामांकन में हम लड़ेंगे या आदित्य यादव लड़ेंगे। शुभ दिनों में पंडित से मुहूर्त निकलवा लेंगे, शिवपाल यादव का बयान। उन्होंने साफ किया कि जो भी चुनाव लड़ेगा जल्द ही नवरात्रों में ये बात पता चल जाएगी। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि हम गुंडा हैं तो वो चेला हैं। हम लड़ेंगे या आदित्य यादव लड़ेंगे, ये जल्द ही पता चल जाएगा। शुभ दिनों में मुहूर्त निकलवा लेंगे। बदायूं लोकसभा चुनाव को लेकर गरमाई सियासत। और इसी बीच आपको उन्नाव से खबर बता देते हैं। उन्नाव से खबर, जहां पर विद्यालय का वार्षिकोत्सव धूमधाम से संपन्न। कार्यक्रम में बच्चों ने दिखाई रंगारंग प्रस्तुति। दीप प्रज्वलन के साथ समारोह का हुआ शुभारंभ। बार एसोसिएशन अध्यक्ष विद्यालय ने किया शुभारंभ। सफल विद्यार्थियों का हुआ पुरस्कार वितरण। कार्यक्रम में बच्चों ने दिखाई रंगारंग प्रस्तुति। बार एसोसिएशन अध्यक्ष हुए शामिल। सफल विद्यार्थियों का हुआ पुरस्कार वितरण समारोह। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर अयोध्या से, जहां समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय लोहिया भवन पर पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडेय पवन ने महानगर अयोध्या कमेटी, अयोध्या विधानसभा कमेटी के संयोजन में रोजा इफ्तार का आयोजन किया। मौलाना अब्दुल मुकीम ने रोजेदारों को नमाज अदा की और मुल्क के अमन चैन के लिए सभी ने दुआएं मांगी। विगत कई वर्षों से
रमजान के पवित्र महीने में रोजा इफ्तार का आयोजन किया जाता है। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अयोध्या विधानसभा कमेटी और अयोध्या महानगर कमेटी द्वारा रोजा इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे जनपद अयोध्या के सम्मानित प्रतिष्ठित हमारे सारे मुस्लिम भाई इकट्ठा हुए। सभी ने रोजा इफ्तार किया, दुआएं की कि अयोध्या में खुशहाली आए, तरक्की आए, प्यार मोहब्बत भाईचारा कायम रहे, हमारा ये अयोध्या, हमारा उत्तर प्रदेश देश और मजबूत हो, हर घर परिवार में तरक्की और खुशहाली आए। सोमवती अमावस्या के मौके पर सोमवार को यूपी में प्रयागराज के संगम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। लोगों ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान किया और पूजा की, अपने आराध्य को याद किया। महत्व बहुत बड़ा है। हमारे पांचों पांडव इसी महत्व शरीर को त्याग दिया, सोमवती उनके युग में पड़ी ही नहीं और हिमालय में गल गए, सब शरीर छोड़ दिया। और उन्हीं का श्राप है कि जाओ तुम कलयुग बार बार पढ़ोगे। फिर भी भारत की जनता इतनी सुंदर है, इतनी महान है और उसका सम्मान करती। आगे दिन लोग पीपल में फेरी लगाते हैं 108, 54, 21 अपने पति की शुभकामना के लिए, हमारी की उम्र बढ़ी रहे। और नाना प्रकार का मैदान में क्या करते हैं और संगम में स्नान करते हैं। अभी एक सोमवती अमावस्या को संगम नहाने का विशेष लाभ है, क्यों हम जो भी इच्छा करके नहाएंगे वो इच्छा पूरी हो जाएगी। धार्मिक दृष्टिकोण से सोमवती अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व माना गया है। हमारे यहाँ इसका इतना बड़ा महत्व है कि बड़े विश्वास के साथ जो हम लोगों की घर की नारियाँ हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, पत्नी हैं, माताएं हैं, कि अपने सौभाग्य के वर्धन के लिए इतना विश्वास के साथ भगवान का पूजन करती हैं, फेरियाँ देती हैं। वासुदेव पीपल के पेड़ के 108 फेरियाँ देती हैं। इससे उनको ये विश्वास होता है, हम सब लोगों को बराबर विश्वास बना रहता है कि इस दिन जो हमारे पुण्य कार्य होंगे, जैसे संगम का स्नान हुआ, गंगा जी के यहाँ आकर के पूजन अर्चन करते हैं। चाहे जो चीज़ की दीजिए सब 108 रहता है और उसका जोड़ा लगा के पूजा की जाती है। चाहे जो सुहाग का सामान हो, खाने पीने का सामान हो, जो भी हो सबके साथ दिया जाता है, जोड़ा लगा के दिया जाता है। और पति की लंबी आयु की पूजा है, सोमवती अमावस्या की पूजा है और फेरी लगाई जाती है, 108 बार पूजा की जाती है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पहाड़ के सुलगते सवाल, सियासत की बदली चाल और ज्वलंत मुद्दों पर देवभूमि का दंगल, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इसी बीच आपको कासगंज से खबर बता देते हैं। कासगंज से खबर, जहां पर सोमवती अमावस्या पर उमड़ी भारी भीड़। गंगा घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सोरों के हरपदी गंगा में भीड़। राजस्थान, एमपी, यूपी, उत्तराखंड से आए श्रद्धालु। सोमवती अमावस्या पर उमड़ी भारी भीड़। मथुरा बरेली राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें। और इसी बीच आपको अयोध्या से खबर बता देते हैं। अयोध्या से खबर, 500 साल बाद अयोध्या में होगी रामनवमी। सूर्य की किरणों से होगा रामलला का अभिषेक। आयोजन की तैयारी में जुटे देश भर के कई वैज्ञानिक। 500 साल बाद अयोध्या में राम मंदिर में रामनवमी मनाई जाएगी। राम मंदिर में लगाए जा रहे उपकरण। $75 मिलीमीटर का होगा गोलाकार अभिषेक का सूर्य किरणों से राम मंदिर में। और लाइव न्यूज में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।